बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 7 पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे और एंड तक जरूर देखा करें, लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुशरकीन मक्का में एक शोर बर्पा हो गया, एक हंगामा बर्पा हो गया कि उमर फारूक मुर्तद हो गए हैं। तो ये हंगामा देखकर आस बिन वाइल जो शख्स था उसने ये ऐलान किया कि मैं हजरत उमर फारूक को अपनी पनाह में लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त जो मुसलमानों के हालात थे, जब कोई मुशरक पनाह में ले लेता था तो फिर किसी दूसरे मुशरक को ये जुर्रत नहीं होती थी कि वो मुसलमान को कोई नुकसान पहुंचा सके। इसी तरह हजरत अबू बकर सदीक जो जलीलुल कदर हस्ती थे, उनको भी काफी मुद्दत एक मुशरक की पनाह में रहना पड़ा। जब वो मुशरकाना हरकत से तंग आ गए तो आपने हबशा की तरफ हिजरत करने का प्रोग्राम बनाया। तो अभी आप यमन तक पहुंचे ही थे कि इब्ने अल दगना जो शख्स है, कुरैश का एक रईस था, उसने आपका पीछा किया और आपको वापस लेकर आया और आकर कुरैश मक्का से कहा कि तुम अबू बकर सदीक जैसे शख्स को क्यों यहाँ से निकाल रहे हो, हालांकि वो गरीबों का बहुत गमगुसार है, दूसरों के काम आने वाला है और इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है। तो उन्होंने कहा कि ये इस शर्त पर यहाँ रह सकते हैं कि ये ऊंची आवाज में कुरान ना पढ़े, नमाज ना पढ़े, क्योंकि इनकी आवाज से हमारी औरतें और बच्चे जो हैं उन पर असर पड़ता है। तो देखिए ये कितना एक मजहा का खेस उनका जवाब था कि रब का कलाम है, कुरान है, असर तो पड़ेगा। जाहिर है रब के कलाम का दिल के ऊपर असर तो पड़ेगा, एक रग तो तारी होगी। तो ये उन्होंने शर्त रखी। तो हजरत अबू बकर सदीक जो है उन्होंने अपने घर के पास ही जो है मस्जिद बना ली और वहीं पर आप नमाज पढ़ते और रब की इबादत में मशगूल रहते। तो इसकी शिकायत फिर उन्होंने की इब्ने अल दगना से, जो क्योंकि वो हजरत अबू बकर सदीक को वापस लेकर आए थे, तो उनसे शिकायत की। तो उन्होंने कहा कि अबू बकर सदीक, मैं तुम्हारी जो सरपरस्ती है उससे बरी होता हूँ। तो हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया कि मुझे अल्लाह के सिवा किसी की अमान नहीं चाहिए। इसी तरह मुसलमानों के हालात चल रहे थे कि खाना काबा की ज़ियारत के लिए, हज के लिए दूर दराज के इलाकों से लोगों की आमद शुरू हो गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नए आने वाले को इस्लाम की दावत देते, सबके घरों में जा जाकर रब ताला का पैगाम पहुंचाते। और आपने मदीना से आए हुए कुछ लोगों को इकट्ठे मिलकर बैठे हुए देखा तो आपने उनको इस्लाम की दावत दी। वो औस और हजरत जो है वो कबीले थे। जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और कलाम कुरान पाक का सुना तो वो पुकार उठे कि ये यकीनन रब ताला का ही कलाम है। और उन्होंने कहा कि कहीं इससे पहले कि मदीना के यहूदी आप पर इस्लाम लाने में हमसे सबकत ले जाएं, हम आप सरकार पर जो है वो इस्लाम लाते हैं। और कलमा तैयबा पढ़कर वो खलका इस्लाम में शामिल हो गए। जब वो लोग मदीना से आए हुए ये वफद जो है वापस जाने लगा तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि हमारे साथ किसी को भेजिए जो हमारी रहनुमाई कर सके, हमें कोई अहकामात दीन के मसाइल समझा सके। तो आपने हजरत मुसअब बिन उमैर जो है उनको मुतहिब किया और उनको उनके साथ भेजा। और वो उन्होंने काफी हद तक मदीना में फिर इस्लाम जो है उसकी तबलीग की और काफी हद तक लोग हल्का इस्लाम में शामिल हो गए और मदीना की सरजमीन जो है वो इस्लाम के पानी से काफी हद तक हमवार होने लगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया। एक महीने के अंदर काफी मुसलमान जो है वो मदीना की तरफ रवाना हो चुके थे। तो हिजरत से 3 दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक के घर जाकर फरमाया कि ए अबू बकर, मुझे भी रब ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म आया है, तो इसलिए तैयारी कर लीजिए। तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 4 महीनों से ही ये तैयारी शुरू कर रखी थी और खास इस काम के लिए 2 ऊँटनियां जो हैं वो बबूल के पत्ते खिला खिलाकर आपने पाल रखी थी
उनमें से एक ऊँटनी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत अदा कर कर खरीद लिया, क्योंकि आप सरकार गवारा नहीं करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात का बोझ अबू बकर सद्दीक पर डाले। तो इसलिए आपने उस ऊँटनी को खरीद लिया। उधर जब कुरैश मक्का को ये खबर पहुंची कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने नदवा के मुकाम पर तमाम रईसों को इकट्ठा किया और मुख्तलिफ मशवरे आपस में करने लगे। एक ने ये मशवरा दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव बांध कर नौज़ुबिल्लाह किसी मकान में उनको बंद कर दिया जाए। एक ने ये मशवरा दिया कि अगर वो जला वतन होना चाहते हैं तो जाने दे, मक्का की फजा से जंग का जो खतरा है वो टल जाएगा। और अबू जहल जो कि पैगंबरी का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसने ये मशवरा दिया कि क्यों ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज बिल्ला कत्ल कर दिया जाए और सब कबीलों में से एक एक आदमी चुन लिया जाए, ताकि किसी एक पर खून का जो है ना वो इल्जाम ना आए और बनु हाशिम सब कबाइल से इकट्ठा वो खून का बदला फिर नहीं ले सकेंगे। तो इसी फैसले पर जो है ना वो सब मुतफिक हो गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की उन्होंने साजिश बना ली और प्रोग्राम ये बनाया कि रात के वक्त आप सरकार के घर का मुहासरा कर लिया जाए और सुबह सादक के वक्त जब आप उठे तो उस वक्त आप सरकार को कत्ल कर दिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात उनके इस प्रोग्राम से पहले ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को फरमाया कि ए अली, मुझे रब ताला की तरफ से हुक्म मिला है कि मैं अभी हिजरत कर जाऊं, तो तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना और जो अमानतें लोगों ने मेरे पास रखी हुई हैं वो सुबह उनको लौटाकर तुम वापस आना। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में सारी रात इस पुख्ता यकीन के साथ नहीं सो सका कि ना जाने सुबह आंख खुले या ना खुले, रात को ही मौत आ जाए। लेकिन मेरी जिंदगी की वो पहली रात है कि मुझे पुख्ता यकीन था कि सुबह अली उठेगा ही उठेगा, जिंदा उठेगा, क्योंकि अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया था कि ए अली, सुबह उठकर अमानते लोगों को वापस पहुंचाना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के नरवे में वो आप सरकार का एक बायकाट करने के लिए आपका मुहासरा किए हुए था। इस तरह वो एक जसूसों की तरह आप सरकार का ताकुब किए बैठे थे और मेरे और आपके प्यारे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए सूरह यासीन की तलावत करते हुए उनके पास से गुजर गए और अल्लाह तबारक व तआला ने आप सरकार को उनकी नजरों से ओझल रखा। और प्यारे नाजरीन, इससे हमें सूरह यासीन का वजीफा भी मिलता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से कि अपने दुश्मन से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरत यासीन जो है एक कितना माकूल वजीफा है। अपने दुश्मन से हिफ्ज़ो अमान पाने के लिए, उससे एक पीछा छुड़ाने के लिए, उसको मात और शिकस्त देने के लिए। तो सूरह यासीन कुरान पाक का दिल भी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो सूरह यासीन पढ़ते हुए आप दुश्मनों के मुहासरे में से निकल गए और वो वहीं हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। इंशाल्लाह इससे आगे बात करेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।